इमरान खान का कौन से नज़रिए पे खान साहब का वोट देने जा रही है? देर इज़ अ लॉट ऑफ आइडियोलॉजीज लाइक वो स्टडी को प्रमोट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस आई है। बल्कि मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले जो हमें उनसे एक सबक मिलता है वो ये है कि कंसिस्टेंसी। किसी भी काम में अगर आप अपना एम बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि आप कंसिस्टेंसी से कुछ करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती हैं। एक जज्बा आता है एक, और स्टडी के हवाले से वो बहुत प्रमोट करते हैं राजा साहब को। हाँ। नाज़रीन, हम 128 हल्का NA 128 में यहाँ पे खड़े हैं और इनका कहना यह है कि हमने राजा साहब को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओन चौधरी को क्यों नहीं देंगे? वो लोटा है, पहले एक पार्टी में था फिर दूसरी पार्टी में आ गया है, इसलिए। आप कहते हैं कि वोट सर, वोट जब देने का सोचते हैं तो अभी फ़िलहाल तो इतना कोई ऐसा हमें कैंडिडेट नज़र नहीं आता जो काबिल हो वोट के। अलबत्ता खान साहब जो थे उन्होंने कुछ उम्मीदें दी थी, खान साहब को देंगे। लेकिन अब जब खान साहब को वोट तो दें, हम ज़रूर दें, लेकिन आया वो हमारा वोट काउंट होगा भी कि नहीं होगा, या जो है प्री प्लान इलेक्शंस में हम सिर्फ अपना वोट ज़ाया करेंगे? ये वो सवाल है जो हमें तंग कर रहा है फ़िलहाल। और अभी नतीजा तो ये निकला है कि वोट ज़ाया करना है तो खान साहब को दे के ज़ाया करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को। आप किसको देंगे भाई? मैं तो अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया। 2 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते रह गए इलेक्शन को, अभी डिसाइड नहीं किया आपने। कब करेंगे डिसाइड? जब इलेक्शन आ जाएंगे इलेक्शन तो आ चुके हैं, सर पे खड़ा है इलेक्शन। पहले डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन पहले जिसने पैसे अच्छे दिए उसके वोट है। नहीं, पैसों की बात ही नहीं है। अगर एक दिन पैसे तो पहले ही मिल जाते अगर ऐसी बात होती तो। हाँ, कोई ऐसी बात- शाही नहीं हुआ। नहीं, कोई नहीं ऐसा। बहुत कम टाइम रह गया, 2 हफ्ते रह गए। किसको देंगे? ओन चौधरी को देंगे या किसी और को वोट देंगे यहाँ पे? हम उनको वोट देंगे जिनका नाम अलाउ नहीं है लेना। जिनके नाम लेने से हमारी मतलब हर चीज़, हमें ये भी डर है कि कहीं शहबाज शरीफ साहब हमारे घर ना पहुंच जाएं हमें उठाने के लिए। उनका नाम लेने से सरेआम बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, हाँ जी, इसका मतलब है आपने खान साहब को वोट देना है? पाकिस्तान तरीके- इंशाल्लाह उन्हीं को जाएगा हमारा। नून लीग को क्यों नहीं देते? इतनी बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को मतलब कि सड़कें बना दी, ऑरेंज ट्रेन दे दी, मेट्रो ट्रेन दे दी। आपको नज़र नहीं आ रहा वो इतनी बड़ी चीज़ें? बिल्कुल, उन्होंने एलीट क्लास के लिए बहुत कुछ किया है, नो डाउट, लेकिन वो एलीट क्लास के लिए किया था, उन्होंने लोअर तबके के लिए नहीं किया था। मोहम्मद ज़ुबैर अवाम की आवाज़ राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाज़रीन, हम हल्का 128 में यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे PTI के सलमान अकरम राजा साहब हैं और उसके मुकाबले में ओन चौधरी साहब हैं जो तरीके मुस्लिम लीग नून की पे खड़े हैं। और इसके साथ जो है वो सबसे बड़े जो जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब हैं, वो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम आवाम से ये जानेंगे कि वो अपना कीमती वोट किसको देंगे और अपना लीडर किसको चुनते हैं। ख़ासकर हम आवाम से ये जानेंगे कि उनका क्या नज़रिया है, वो किस नज़रिए पे वोट देना चाह रहे हैं। अगर किसी का भी वोट देना है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, हम उनका नज़रिया भी जानेंगे कि वो किस बुनियाद पे, उनके माइंड सेटअप क्या है कि वो किस बुनियाद पे वोट देना चाह रहे हैं। जानते हैं आवाम से। आप भी हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नवाज शरीफ को। आप किसको देंगे भाई? मैं तो अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया। 2 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते रह गए इलेक्शन को, अभी डिसाइड नहीं किया आपने। कब करेंगे डिसाइड? जब इलेक्शन आ जाएंगे इलेक्शन तो आ चुके हैं, सर पे खड़ा है इलेक्शन। पहले डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन पहले जिसने पैसे अच्छे दिए उसके वोट है। नहीं, पैसों की बात ही नहीं है। अगर एक दिन पैसे तो पहले ही मिल जाते अगर ऐसी बात होती तो। हाँ, कोई ऐसी बात- शाही नहीं हुआ। नहीं, कोई नहीं ऐसा। आप भाई किसको देंगे वोट? नून लीग को। नून लीग को। मुझे ये बताएं कि आप नून लीग के अगर सपोर्टर हैं, वोटर हैं, किस नज़रिए की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब को वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ने मुल्क के लिए बहुत काम किए है। आप अगर देखें तो मोटरवे की बात की जाए तो मोटरवे जो चकवाल तक हम जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो लोग सुबह से लेकर शाम तक जलील होते थे, ठीक है। तो 2 घंटों में मोटरवे पे हम चकवाल पहुँच मुझे जाते ये हैं। बताएं कि क्या मुझे अच्छा काम किया नवाज शरीफ साहब ने, मोटर दिया है, मोटरवे दिया है। मुझे ये बताएं कि क्या मोटरवे से गरीब का पेट भरता है? बिल्कुल नहीं भरता, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को प्रमोट उन्होंने किया है। मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर मोटरवे ऑरेंज ट्रेन को निकाल दे, पीछे क्या रहता है? कोई पता है आपको क्या रहता है? जी बिल्कुल पता है, क्यों नहीं रहता, रहता है? सब कुछ रहता है। क्या बताएं ना, क्या किया उन्होंने? उन्होंने मईशत को प्रमोट किया है और
काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या मैशियत को प्रमोट किया, मुझे ये बता दिए। अब कैमरे सर उन्होंने आम लोगों को तक रसाई पहुंचाई है, रोटी दी है, सस्ती दी है, हॉस्पिटल में मेडिसन सस्ती दी हैं, और जितने भी तरक्याती काम हुए हैं वो दिए हैं। उसके बाद हर चीज़ सस्ती की है। उनके दौर में पुरानी से सारे रिकॉर्ड चेक कर लें, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया है लोगों को। और लोगों की जो विल पावर थी रहने सहने की, वो देखा जाए तो फाइनेंशली वो स्ट्रॉन्ग थे। और 3-3.5 साल में इमरान साहब ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। 1 रुपये का काम नहीं हुआ। लोग गरीब से गरीब तर पिस गए हैं लोग, कुछ भी नहीं हुआ। बजाय सिर्फ ये कहने के वो चोर हैं, वो भाग गए हैं, वो ये हो गया, वो हो गया, इसके अलावा उन्होंने क्या किया? मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जलसे भी देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त 2 ही पार्टियां हैं जो कैंपेन चला रही हैं, एक मुस्लिम लीग नून चला रही है, एक पीपल पार्टी चला रही है। ऐसा ही है। कल को कुछ दिन पहले की बात है, वो 16 महीने अपनी साथ एक जगह रहे, हम पे अल्लाह हम नवाला रहे, एक जगह पे रहे, उन्होंने अपना एक ही फैसलों पे रहे। आज वो एक दूसरे के मुखालिफ बने हुए हैं। आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन पे जो है ना तनकीद भी कर रहे हैं और बुरा भला भी कह रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है वो, बल्कि उनके मुंह से हम ये सुन रहे हैं। आज की जो स्पीच थी बिलावल साहब की, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने चोरी की है। तो आप क्या कहेंगे कि ये सियासत कैसी हो रही है? कल को अगर फिर ये इकट्ठे होकर हुकूमत बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि फिर मामले तो ऐसे कि धरे के धरे रहेंगे? सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है। सियासत इसी का तो नाम है, अपने मफाद के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं फिर नून लीग भी मफाद के पीछे खड़ी हुई है? सर सबकी यही हालात हैं। अगर देखा जाए तो हम गरीब आवाम ने जो भी है, जो आम मजदूर तबके से ले के ऊपर तक हर बंदे ने अपना कमा के खाना है। जो सीधी सी बात है, आम आवाम का भला होगा तो फिर निज़ाम चलेगा। लेकिन ये है कि ये हमारे पाकिस्तान जो है उसकी जो पोजीशन अगर देखने को आप देख लें, पिछले 30 साल का, 40 साल, 50 साल का रिकॉर्ड देख लें, सब ऐसे ही होता आ रहा है। वो लीडर जो इस लेवल के थे उनको हमने मरवा दिया, फ़र्क कर दिया, पीछे क्या रहा है? कुछ भी नहीं रहा, सीधी सी बात है। फिर आप वोट दे रहे हैं, आप एक वोट की ताकत है आपकी, कल आपका वोट के इस्तेमाल होगा। बेसिकली जो हमारा चकवाल का सिस्टम, नहीं, मैंने आपसे यही कहा था कि अगर नून लीग और पीपल पार्टी मिल के कल को हुकूमत बनाती है तो वो कैसे बनाएंगे? आज तो वो तनकीद के वो जो है ना बरसा रहे हैं, गोले बरसा रहे हैं एक दूसरे पे, और वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पीपल पार्टी, मैं तो लाहौर से इलेक्शन लड़ के जीत के जाऊंगा, ये मेरा हक बनता है। और वो भी वादे पे वादे करी जा रहा है, नवाज शरीफ साहब भी वादे पे वादे। क्या वादों की पासदारी होगी जो वादे कर रहे हैं इस वक्त स्टेज पे? और एक और आपसे कहूँ, इस वक्त तक मुस्लिम लीग नून ने कोई मैनिफेस्टो नहीं दिया कि मैं इलेक्शन लड़ के कल आवाम को क्या दूंगा। अभी तक उनके पास डिसाइड ही नहीं हुआ कि वो ये फैसला कर पाएँ कि मैं मैनिफेस्टो दूं, मैं कुछ नज़रिया दूं जिसके पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और आवाम को हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। आप बताएं कि कैसे फिर आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? सर बेसिकली तो ये इनकी आपस में, आपको पता ही है कि जो हालात ऐसे हैं, ये बारी वाला काम है, आपस में एडजस्टमेंट हुई हो पाती है, सीधी सी बात है। और ये अनफॉर्चुनेटली आप ये कह रहे हैं कि ये पे सिलेक्शन हो रही है, इलेक्शन नहीं हो रहा। हमारे पाकिस्तान की पोजीशन शुरू से यही आती रही है कि हम यहाँ पे वोट की ताकत से ना बनते हैं ना बनाए जाते हैं, जो हकीकत है। और उसको बैक एंड पे डिसाइडेड होता है, बस ये ऐसे ही बस चल रहा है सिस्टम, तो बस ऐसे ही है। तो आप क्या कह रहे हैं, ये सिलेक्शन है? सर मैं इसको कैसे सिलेक्शन का नाम दे सकता हूँ? बात ये है कि आम के वोटों की ताकत से ही बनना है, जैसे नहीं भी बनना है। लेकिन कुछ नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हालात आपके सामने ही है। जो पोजीशन है, जिस तरह पीटीआई ने आना था तो पहले ही पूरी हर जगह फिजा पे ये हो चुका था कि उसी ने आना है। अब आजकल जो है वो फिजा में सब कुछ गूंज रहा है कि नून लीग ही है, इसी ने आना है, और हर उसी ने आना। सीधी सी बात है। दोष पे जाएंगे कि अपने फैसले? नहीं, हमने तो जो फैसला किया है आपको बताया कि वो हमारा फैसला वही है। वो कोई मसला नहीं है कि ये हवा आए चलेगी तो हम उसके साथ चलेंगे। जो आपको बात की है वो ही हकीकत और ऑथेंटिक। इमरान खान का कौन से नज़रिए पे खान साहब का वोट देने जा रही है? देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइडियोलॉजीज़ लाइक वो स्टडी को प्रमोट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस आई है। बल्कि मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक उनसे बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले जो हमें उनसे एक सबक मिलता है वो ये है कि कंसिस्टेंसी। किसी भी काम में अगर आप अपना एम बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि आप कंसिस्टेंसी से कुछ करेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिलती हैं। एक जज्बा आता है एक, और स्टडी के हवाले से वो बहुत प्रमोट करते हैं स्टूडेंट्स को। और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने बिल्कुल उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और उनको लेके आगे जा रहे हैं, इसलिए मैं उनको। मुझे ये बताएं कि इस वक्त 2 हफ्ते इलेक्शन को रह गए,
आप देखें कि यूथ जो है ना, ख़ासकर यूथ को अट्रैक्ट किया जा रहा है इस वक्त बड़े बड़े जलसों में भी, मुस्लिम लीग नून का जलसा हो या पीपल पार्टी का जलसा हो। हमारी यूथ जो है वो पॉपुलेशन बढ़ने के बावजूद, वोटर बढ़े हैं हमारे, 3 करोड़ जो है ना हमारे वोट एक्सटेंड हुए, वो ख़ासकर यूथ के हैं। आप खुद यूथ हैं, आपकी एज इस वक्त बड़ों में नहीं शुमार होती। आप मुझे ये बताएँ कि क्या नवाज शरीफ साहब जो स्टेज पे खड़े होकर कहता है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ यूथ से, क्या वो करते हैं प्यार? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, हर किसी ने अपना नज़रिया देना होता है। जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बोलूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि वो करते हैं। सबसे पहले होता है कि आप वो चीज़ देखें जो आवाम लाइक करती है। अगर वो आवाम से प्यार करते हैं ना, तो उनको ये देखना चाहिए कि आवाम किसे प्यार करती है। तो आवाम इमरान खान को प्यार करती है, तो उनको चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करें, बजाय इसके कि वो हमसे तनाज़ात बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे कि जलसा किया है लाहौर के अंदर, उसने ये कहा है कि जो पीटीआई के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वो मुझे वोट दें, मैं उनका हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा आगे, उनको तरक्की की राहों में गामजन करूंगा, उनके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो इस वक्त पीटीआई के लोग अंदर हैं उनको मैं निकालूंगा। आप क्या कहेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देने तैयार हैं आप लोग? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। किसी को भी मैं इमरान खान के अलावा किसी को वोटिंग नहीं करती, जब से भी मैं वोटिंग कर रही हूँ। तो देखें, अगर वो उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाएं। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि जो उनको देते हैं वो उनको दें। उनको अपनी जो काबिलियत है, जो चीज़ें हैं, उनको वाज़िया करनी चाहिए, ताकि आवाम खुद प्रेडिक्ट करे कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो फिर हम उनको वोटिंग दें। ये नहीं कहना चाहिए कि उसको वोट देते हैं तो फिर मुझे दें। आप किसी के हवाले से, किसी का हवाला दे के अपने लिए चीज़ मांगना बिल्कुल किसी के हक तलफी है, जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका वोट पीटीआई को है इस वक्त, तो क्या बताते हैं आपके खान साहब जो कल को इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक पे रख दिया गया है, सिर्फ 2 पार्टियां इस वक्त कैंडिडेट मतलब कि इलेक्शन में हिस्सा डाल रही हैं अपना, जैसे बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल पार्टी हो। सबसे बड़ी जमात इस वक्त जो है, गैलिफ सर्वे में भी आया है कि जो इस वक्त सबसे पॉपुलर जो जमात है वो इस वक्त नून लीग है पंजाब के अंदर। आप बताएं कि क्या वो सर्वे ठीक है या मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी जमात नहीं है पंजाब के अंदर? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। वो कोई भी है ना, अब यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, तो 10 लोग अपने नज़रिए के, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात करेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने उसके मुताबिक बात की है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी है, जिस तरह उन्होंने आज तक हिम्मत नहीं हारी, एफ़र्ट करते रहे, तो हमें भी करनी चाहिए उनके लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। और एटलीस्ट आपको ये, अपने ज़मीर को ये तो सेटिस्फेक्शन होगी कि हम राइट्स पे हैं, हम बिल्कुल राइट है। इमरान खान ने जेल में खड़े होकर ये कहा है कि जो संडे को मेरे अवाम भी निकले और मेरे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी निकले। आप निकलने के लिए तैयार हैं? मेरी तो राइडर की जॉब है, छुट्टी नहीं मिलती मुझे। यही तो मामला है ना, यही तो मामला है। खान साहब जेल में सड़ते रहे, वो धक्के खाते रहे, और आवाम जो उनको चाहने वाली है सिर्फ कह के हमें मसाइल हैं, हम तो आगे नहीं जा सकते, फिर मामले ऐसे तो नहीं चलेंगे ना। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, हम उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको बाय वर्ड्स अप्रिशिएट करते हैं और उनका एफर्ट करते हैं। को पैगाम की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बहुत काबिलियत के मालिक हैं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वी ऑलवेज़ लव यू एंड वी ऑलवेज़ कीप विद यू, कीप स्ट्रगलिंग एंड कीप ब्लूमिंग ऑलवेज़। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत कम टाइम रह गया, 2 हफ्ते रह गए। किसको देंगे? ओन चौधरी को देंगे या किसी और को वोट देंगे? यहाँ पे हम उनको वोट देंगे जिनका नाम अलाउ नहीं है लेना। जिनके नाम लेने से हमारी मतलब हर चीज़, हमें ये भी डर है कि कहीं शहबाज शरीफ साहब हमारे घर ना पहुंच जाएं हमें उठाने के लिए। उनका नाम लेने से सरेआम बहुत कुछ हो जाता है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब है आपने खान साहब को वोट देना है? इंशाल्लाह उन्हीं को जाएगा। नून लीग को क्यों नहीं देते? इतनी बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान को मतलब कि सड़कें बना दी, ऑरेंज ट्रेन दे दी, मेट्रो ट्रेन दे दी। आपको नज़र नहीं आ रहा वो इतनी बड़ी चीज़ें? बिल्कुल, उन्होंने लीड क्लास के लिए बहुत कुछ किया है, नो डाउट, लेकिन वो लीड क्लास के लिए किया था, उन्होंने लोअर तबके के लिए नहीं किया था। लेकिन अगर हम इमरान खान को देखें तो उन्होंने एहसास प्रोग्राम, उन्होंने लंगर खाने, बहुत कुछ गरीब आवाम के लिए किया है। तो सो दैट्स व्हाई, मतलब उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो सारे लीड क्लास के लिए थी। इमरान खान को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो कुछ कर सके, उनका टेन्योर भी पूरा नहीं हुआ। तो सो दैट्स व्हाई कि हम। आप क्या कहना चाहेंगे? यही क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि खुद इन्होंने कंट्री में कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज़ को लूट मार करके खा चुके हैं। एक बंदा है, उसके ऊपर ज़रा सी चीज़ों के इल्ज़ामात लगा के उसको, जो हमारे लीडर, एक बात आप एक चीज़ की तरफ जाएँ, जिसके साथ आवाम खड़ी है वो जेल में बैठा हुआ है, और जिसके साथ कोई नहीं है वो 500-500 5-5 हज़ार रुपया दे के गरीब आवाम को अपने साथ मिला के
जहाँ जाओ एक एक जगह पे 500 रुपया ले लो, 1000 रुपया ले लो, इसको वोट दे दो, इसको वोट दे दो। मुल्क में एक अफरा तफरी फैल गई है। मतलब हर चीज़ में सबसे पहले हमारी कौम है कि वो किस बंदे को प्रेफर कर रही है, और जिसको प्रेफर किया जा रहा है उसको उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। और अपनी ही हर तरफ के कुछ, हमें तो कुछ नहीं नजर आया कि उन्होंने क्या किया हमारे लिए। नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बैक पे है, और दो ही बड़ी जमातें इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं, आपको भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। और हमारी जो यूथ है वो पॉपुलर, मतलब कि वोटर बड़े हैं, हमारे वोटर इस तरह बड़े हैं कि जैसे कि 3 करोड़ जो है हमारी वोटर ज़्यादा बड़े हैं इस बार, वो यूथ है। ख़ासकर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब भी यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं कि यूथ हमारे साथ खड़ी हो जाए। आप मुझे ये बताएं कि यूथ कहाँ खड़ी है इस वक्त, किसके साथ खड़ी है? यूथ देखें, अभी तो मैं कहूँगी इक्वालिटी है ही नहीं, हो ही नहीं रही, क्योंकि अगर होती तो फिर हमें ना वो क्या इख्तियार का हक नहीं दिया गया, क्योंकि हम पीटीआई जो है वो अभी इस तरह मंजर आम पे नहीं आ रही। आपको पता है नेट बंद हो जाते हैं जो भी उनका मतलब कि जलसे वगैरह होते हैं, तो इसलिए हम अभी कुछ कह नहीं सकते। मतलब सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज चीज़ ये है कि अगर कि उनका कोई इजलास वगैरह होना है तो हमारा नेट बंद हो चुका होता है। मुल्क में हम स्टूडेंट हैं, हमारी अपनी लाइफ है, हमने इवन कि हमें ये नहीं कि हमने उनको ही सुनना होता है, उनकी वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। कभी वाईफाई बंद होती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी हमारा यूट्यूब बंद हुआ होता है, हमें पता ही नहीं हमारे मुल्क में चल क्या रहा है, ये नहीं समझ आ रही संभाल कौन रहा है मुल्क को। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, जैसा कि लाहौर में उसने बड़ा जलसा भी किया था और उसने कहा था कि मैं जीत के दिखाऊंगा, इस लाहौर से अपनी सीट निकाल के दिखाऊंगा, और ख़ासकर उसने लाहौरियों को के ये टारगेट बनाया था और यूथ को बनाया था। और पाकिस्तान के जो सपोर्टर हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे वोट कास्ट करें, मुझे वोट दें। आप क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को वोट देने के लिए तैयार हैं? मेरा ये फर्स्ट वोट है। इंशाल्लाह मैं यहाँ लाहौर से जाऊँगी अपने सिटी, वहाँ जाके मैं तो इमरान खान को वोट दूँगी, कुछ भी हो जाए वहीं। और मेरी पूरी फैमिली, हमारा पूरा ख़ानदान को वोट देगा। हम क्यों ऐसे लोगों को वोट दें जिन्होंने पहले मुल्क को खा छोड़ा है। कुछ है यहाँ गरीब से गरीब लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। खुद इन्होंने खा पी के लंदन भाग जाना होता है। आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि हम बिलावल साहब को आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान देखना चाह रही हैं? नहीं, उनको बेसिक रीजंस वो ही हैं जो मैंने आपको बता चुकी हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है फ्री ऑफ स्पीच और फ्रीडम, और ये वो सारा इख्तियारात का राय का वो हक नहीं है। तो हम इस वजह से हम इमरान खान, अभी वो मंजर आम पे ही नहीं आया तो हम भला कैसे किसी को इलेक्ट कर सकते हैं। खान साहब ने यूथ के लिए क्या किया है? यूथ के लिए उन्होंने खान साहब ने क्या किया है, देखिए उनको कोविड आ गया। बेसिक जो इशू हुआ था उनके टेन्योर में कि वो एक तो कोविड आ गया, और जब उन्होंने देनी थी आखिरी 2 साल में हमें जॉब्स वगैरह देनी थी, तब उन्होंने जॉब्स वगैरह मतलब के दी नहीं। वो उनका टेन्योर 3-3.5 नवाज शरीफ साहब भी कहता है मुझे भी टाइम नहीं दिया आपने, मैंने भी तो काम नहीं कर सका, मुझे अगर टाइम देते तो मैं पाकिस्तान को तरक्की की दौड़ में सबसे आगे लेके जाता। वो भी तो यही बात कह रहा है। बिल्कुल वो कहते तो है, लेकिन देखें, लेट्स सी व्हाट हैपन इन इलेक्शन। जी, आप आखिर में क्या कहेंगे? आप मैं बस आखिर में यही कहूँगी, खान साहब को नहीं बल्कि मैं ये एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि बंदा वही आगे जाता है। देखिए अवाम के दिल में किसकी जगह है? आप कहते हैं ना कि इमरान खान ने क्या किया, लोग पागल हैं। आजकल बच्चा हर एक के दिल में किसकी जगह है? इमरान खान की, जिसको भी पूछ लो इमरान। तो आप कह रही है ना, गैलफ सर्वे में क्या आया? इस वक्त सबसे बड़ी जमात जो है वो मुस्लिम लीग नून है, जो इस वक्त हुकूमत बनाने जा रही है इस पंजाब के अंदर, पैसों की बेस पे। गरीब आवाम क्या करे? जब उनको 5,000 का नोट दिखाएंगे वो तो अपना रंग बदलेगी। वो बात ये है कि जो मुस्लिम नून है वो बहुत बड़ी जमात है ये, लेकिन अब जो उन्होंने पुलिस जैसे कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट में आए, उन्होंने ओवरटेक किया, बेशक उन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को नज़र में रखते हुए किया, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो उनको एक बैक पे ले गई मेरी नज़र में, कि उनको मतलब कि जिस तरह नो डाउट कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ, जो भी उनकी असम्बली डिज़ोल्व हुई वो इलेक्शन इसी तरह हुआ, लेकिन फिर भी इस वजह से उनकी थोड़ी जी पॉपुलैरिटी जो थी ना वो बैक पे आ गई। शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी यूथ कहाँ खड़ी है और उनका क्या नज़रिया है, वो आपने भी जाना, और हम और लोगों से भी बात करेंगे, और लोगों से भी हम यही पूछेंगे कि वो अपना वोट किसको देंगे और किसके साथ खड़े हैं इस वक्त। शुक्रिया आपका। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ भाई, सर बात ये है कि 2 हफ्ते रह गए इलेक्शन को, इलेक्शन सर पे है, किसको देंगे वोट? पीटीआई को, ओन चौधरी को। ओन चौधरी नहीं है, ओन चौधरी तो उसका है वो
इंतखाबी निशान नहीं उसको मिला बल्ला, लेकिन है तो पार्टी अपना राजा साहब है। सॉरी राजा साहब को। आप किसको देंगे वोट? राजा साहब को। राजा साहब को। हाँ। नाज़रीन, हम 128 हल्का NA 128 में यहाँ पे खड़े हैं और इनका कहना यह है कि हमने राजा साहब को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओन चौधरी को क्यों नहीं देंगे? वो लोटा है, पहले एक पार्टी में था फिर दूसरी पार्टी में आ गया है, इसलिए। आप कहते हैं कि ओन चौधरी लोटा है, वो नवाज शरीफ की छतरी के नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ जी इस वजह से वोट नहीं दे रहे? जी, वो वैसे भी PTI को वोट देना। PTI को वोट है। क्या वजूहत हैं खान साहब को आप वोट दे रहे हैं? सर वो उसने काम किए हैं, यूथ के लिए भी किया है, नौजवानों के लिए भी किया है काम, और सबसे बड़ा उसका जो मोटो है करप्शन ख़त्म करनी। नाज़रीन, ये 130 था हल्का सन 2018 के इलेक्शन के अंदर जब ये था हल्का। इस वक्त शफकत महमूद साहब यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे और वो यहाँ से जीते थे। जी बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर के अंदर एक बड़ा जलसा किया और वो जलसा जो किया है उसमें ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये कहा है कि मुझे वोट दें और मैं मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। क्या आप बिलावल साहब को वोट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? उनकी अपनी पार्टी है और उनका अपना मैनिफेस्टो अलग वो से। तो PTI को अट्रैक्ट कर रहे हैं, PTI के वोटर सपोर्टर को मांग रहे हैं कि हमें वोट आए। ज़्यादा उन्होंने सिंध में करप्शन की है, सब सिंध का क्या हाल है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जो सा वो उनका कोई काबिल ज़िक्र हो। तो मियाँ साहब ने इतने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं कि मैंने पाकिस्तान को तरक्की की दौड़ में, आपको नहीं लगता क्या? नहीं, करप्शन ही हुई है, अगर काम किए हैं तो उससे ज़्यादा करप्शन भी तो किया है ना। मियाँ साहब तो कहते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं दिया, मुझे टाइम नहीं दिया। अगर मुझे 5 साल देते तो मैं ना पाकिस्तान को तरक्की की दौड़ में सबसे आगे लेके जाता। वो सारे यही कहते हैं, जिसको सब कहते हैं मैंने कुछ नहीं। अब ये सारे लगे हुए हैं इमरान खान के ऊपर, कुछ भी साबित नहीं कर सके हैं ये। अच्छा, खान साहब को तो वैसे तहरीक इंसाफ को बाहर रखा गया है। इस वक्त 2 ही पार्टी, बड़ी पार्टियां आपको नज़र आ रही होंगी इलेक्शन के अंदर, कैंपेन भी करती नज़र आ रही होंगी, वो चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल पार्टी हो। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला भी ले लिया गया है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे जीत के आएगी? लेकिन जो उनके उम्मीदवार खड़े हैं अपने निशानों पे, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। वो जो इंतखाब लड़ेंगे वो तो आज़ाद लड़ेंगे, तो कल को उसमें अभी बैरिस्टर जफ़र साहब ने बताया, जो उसमें पार्टी का नाम लिखा गया है, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना जो से डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं उसमें उन्होंने आज़ाद कैंडिडेट्स लिखा है। जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स PTI के नाम से जमा करवाए लेकिन उनको इंतखाबी निशान PTI का नहीं मिला, लेकिन वो उधर पार्टी PTI लिखी गई है। अच्छा, तो आप कहते हैं कि आप PTI को वोट देंगे, कल को वो हुकूमत बनाएगी इंशाल्लाह। तो गैलफ सर्वे के मुताबिक इस वक्त लाहौर और पंजाब के अंदर खासकर जो हुकूमत बनाने जा रही है वो तो मुस्लिम लीग नून है। सर आगे भी उनके दावे थे, पहले भी वो यही कह रहे थे, जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी उस वक्त भी वो कह रहे थे हम जो है क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन अब उनका जो सा जलसा हुआ है वो कैसा जलसा हुआ, अब वो छोटे छोटे ग्राउंडों में जाके जलसा कर रहे हैं इमरान। अब नवाज शरीफ ने जो सी अपनी छोटी सी रैली जो सी गलियों में की है, 26 साल के बाद वो अपने हल्के में गया, लोगों ने कहा जी किधर आ गए आप, जो मंशूर अभी तक नहीं दिया मुस्लिम लीग नून ने, तो क्या कहेंगे आप? बस वो पुराने ही उसमें ही थोड़ी सी चेंजेस करके वो ला रहे हैं, जैसा कि मतलब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पता चल रहा है कि अभी सदर के इख्तियारात बिल्कुल वो ख़त्म करना चाह रहे हैं और नया एक थोड़ा सा उसको चेंज करके जो सा सदर जो सा वो बिल्कुल अलामती शक्ल में रह जाएगा, जो थोड़े बहुत उसके इख्तियारात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और कोई ऐसी चीज़ जिसको वो साबित कर सके भी हम ये करेंगे, वही उनका सागदारी वज़ीर ख़ज़ाना आएगा और वही उनके सारी हुकूमत। मियाँ साहब तो खुद बैठे रहते हैं, इंजॉय करते थे, हुकूमत तो जो सी है वो सारी सागदार चलाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि खान साहब जेल में हैं और उन्होंने ये कहा है कि PTI के जो वोटर हैं या वो उनके कैंडिडेट्स हैं वो संडे को मैदान में आए और संडे को वो अपना बाहर आए, तो आप क्या कहेंगे? आप खुद आप कहते हैं कि मैं PTI को वोट देने के लिए तैयार हूँ, तो आप बाहर आएंगे फिर? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, आगे भी आते रहे हैं और इंशाल्लाह अब भी आएंगे। तो इससे पहले तो नहीं आया, आप देखें ना इतने मसाइल तो हुए हैं कोई PTI का। मुझे ये बताएं कि इस हल्के के अंदर कोई बैनर नज़र नहीं आ रहा PTI का? उतार दिए जाते हैं, बैनर उतार दिए जाते हैं, लोग जो से जिन्होंने वोट देना है ना। वोट सर वोट जब देने का सोचते हैं तो अभी फ़िलहाल तो इतना कोई ऐसा हमें कैंडिडेट नज़र नहीं आता जो काबिल हो वोट के। अलबत्ता खान साहब जो थे उन्होंने कुछ उम्मीदें दी थी, लेकिन अब जब खान साहब को वोट तो दें, हम ज़रूर दें, लेकिन आया वो हमारा वोट काउंट होगा भी कि नहीं होगा, या जो है प्री प्लान इलेक्शंस में हम सिर्फ अपना वोट ज़ाया करेंगे, ये वो सवाल है जो हमें तंग कर रहा है फ़िलहाल। और अभी नतीजा तो ये निकला है कि वोट ज़ाया करना है,
तो खान साहब को दे के ज़ाया करते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो रिज़ल्ट हैं वो तो प्री प्लान्ड होते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि वोट दे के मैं ज़ाया भी करूं तो खान साहब को वोट दे के ज़ाया करूं। जी ज़रूर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त दो ही पार्टी सरफरिस्त हैं, एक पीपल पार्टी है, एक मुस्लिम लीग नून, जो इस वक्त जलसे कर रही है और हर बंदे को अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है कि मुझे वोट दिया जाए ताकि मैं कल को नुमाइंदगी बनाऊं और आपके काम करवाऊंगा। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने इतने बड़े काम किए हैं? आज दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं स्टेजों पे। दावे तो सर सभी करते हैं, ये सॉर्ट ऑफ जिसे हम पंजाबी में कहा कहते हैं ट्रक दी बत्ती कहते हैं हम पंजाबी में, कि ये जो है इलेक्शन के पहले हमें अच्छे ख्वाब तो ज़रूर दिखा देते हैं, लेकिन बाद में जब ये ऐवान में जाके बैठते हैं तो सिर्फ इन्हें अपना ज़ाती मुफाद याद रहता है। किसी को जो है वो कौमी मुफाद और आम जो बंदा है, आम आवाम है, उसका मुफाद किसी को याद नहीं रहता। हर बंदा जो है वो अपने जो मामलात हैं ठीक करने हैं, उसने जाके किसी ने आवाम का नहीं सोचना, अभी तक तो किसी ने नहीं सोचा, अलबत्ता कोई फ्यूचर में सोच दे तो बड़ी मेहरबानी है उसकी। ठीक है आपने। अब इस वक्त आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, वोटिंग भी बड़ी है, वो 3 करोड़ जो है वो वोटर हमारा बड़ा है। ठीक है, तो जो 3 करोड़ बड़ा है तो वो हमारा यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है जो इस वक्त वोट देगी। आप ये मुझे बताएं कि इस वक्त आपने खुद भी देखा होगा कि बड़े बड़े जलसे जो हो रहे हैं स्टेज के ऊपर, और वो खासकर यूथ को ही टारगेट बना रहे हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो। वो ये कह रहे हैं कि यूथ जो है वो मेरे साथ आ जाए, हर बंदा ये चाहता है। और नवाज शरीफ साहब तो खासकर स्टेज पे खड़े होकर कहते हैं कि आई लव यू यूथ। आप क्या कहेंगे, कितना लव करते हैं नवाज शरीफ से? जी, यूथ से लव ये सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि ये जो एज ब्रैकेट होता है बिटवीन 20 to 35, ये एज ब्रैकेट सबसे मोबाइल पीपल होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो रेवोल्यूशन लेके आते हैं, और इन्हीं की सपोर्ट जो है हर चीज़ को, हर बंदे को, हर लीडर को अजीज़ होती है। तो जो ये यूथ को अच्छी तरीके से मोबिलाइज़ कर दे, और हम देख रहे हैं कि एक मखसूस पार्टी ने किया भी है मोबिलाइज़, अच्छा मोबिलाइज़ किया है, तो जो इस यूथ को मोबिलाइज़ कर दे तो वो जो है वो इन फ्यूचर अच्छा काम कर सकता है। अगर जो है कंडीशन उस पर फिर वही है कि अगर जो ऐवान बाला से भी बाला के जो लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अलाउ कर दे ज़रूर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक पे रखा गया है, आप क्या कहते हैं कि अगर बैक पे रखने से फ़र्क पड़ेगा पीटीआई को? ये तो फ़र्क लग तो रहा है कि पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सॉर्ट ऑफ ये बताएं कि इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है आपको इस किस नज़र से देखते हैं? जो इलेक्शन क्या ये इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन की तरफ जा रहा है मामला? ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये जो एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इसका कॉन्टेस्ट करना था उसके हाथ पांव काट दिए गए हैं, और बस एक प्री प्लान्ड प्री रिग्ड इलेक्शन है जो हम देखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगर इस वक्त आवाम ये कह रही है कि ये इस पे हमें एक्सेप्ट नहीं है, ये इलेक्शन कल को जो हो रहा 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, 2 हफ्ते रह गए, आप इस वक्त इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो कल को जब इलेक्शन होंगे फिर भी ये मामले क्रिएट होंगे। सर ये कौन सा नई बात है? हर दफ़ा हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है कि जो डिज़ायर्ड हुकूमत चाहिए होती है वो आ जाती है, और जो वोट्स होते हैं वो सिर्फ आवाम को कहा ज़रूर जाता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। अलबत्ता फ्रॉम द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना अब तक हमें कोई फ्री फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन देखने को अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। आपने 1 मिनट बंद करना, 2 मिनट आपने वेट करना है, आपसे एक और कंटेंट